क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आपकी थाली में आ रहा है, क्या वो सच में सेहतमंद है? क्या सरकार के दावे और विज्ञापन के पीछे सच्चाई वही है जो हमें दिखाई जाती है? या फिर इसमें कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो जनता से छुपाया जा रहा है? ट्विटर पर अचानक से ट्रेंड करता हुआ हैशटैग हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन सिर्फ ये एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। फोर्टिफाइड राइस और फोर्टिफाइड फूड को लेकर के सरकार ने जो वादा किया था, ये देश को कुपोषण और एनीमिया से बचाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में पोषण मिल रहा है या फिर ये सब महज एक पॉलिटिकल मिमिक्स है। आज हम इस वीडियो में गहराई से जानने और के लिए उतरेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन के पीछे असली राजनीति क्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ ही मिनटों में आपके दिमाग को ये सवाल झकझोर देंगे और आपके भीतर खुद से कई सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर आज राजनीतिक संवाद, सार्वजनिक चेतना और नीति निर्माण की चर्चा का एक अहम मंच बन चुका है ट्विटर, या अब एक्स है। इस पर चलने वाले हैशटैग ट्रेंड्स अक्सर सिर्फ कलात्मक या मनोरंजन परक नहीं होते, बल्कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेद और संघर्ष गूंजते दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक हैशटैग है हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन, जो कि इस समय वैश्विक और भारत में ट्रेंड कर रहा है। इसे समझना जरूरी है कि यह हैशटैग किस संदर्भ में आया, किस तरह राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकार व मीडिया इसको ले रहे हैं और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन कैसे सोशल मीडिया ट्रेंड बना, इसके राजनीतिक अर्थ, इसके पीछे किस तरह के हित हो सकते हैं और यह ट्रेंड वर्चुअल आंदोलन कहाँ सामाजिक राजनीतिक असमानताओं, सूचना युद्ध और जनतंत्र के स्वरूप को प्रभावित कर सकता है। हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन ट्रेंड क्या है, ये अभी तक मालूम नहीं है। ट्रेंड की स्थिति कुछ इस प्रकार है। भारत सहित कई देशों में हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड में ट्वीट्स की संख्या बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए एक समय में यह भारत में 22 से 30 हज़ार ट्वीट्स के आसपास था। अभी तक सार्वजनिक जानकारियों में यह स्पष्ट नहीं है कि हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन का मूल संदर्भ क्या है, कौन से लोग इसे शुरू कर रहे हैं, किस उद्देश्य से शुरू कर रहे हैं और किस तरह की मांग या आरोप लगाए जा रहे हैं। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि यह ट्रेंड या तो एक सामाजिक राजनीतिक अभियान है या विरोध मांग का एक तरह का आंदोलन है, या हो सकता है कि यह सूचना, अफवाह या रणनीतिक प्रचार, प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो। फोर्टिफिकेशन शब्द का संभावित अर्थ क्या हो सकता है? इस हैशटैग में फोर्टिफिकेशन शब्द के अहम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भ हो सकते हैं। नंबर 1, खाद्य पोषण। यह शब्द खाद्य पदार्थों को विटामिन, खनिज आदि से जोड़कर बढ़ाने के सरकारी या निजी पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। भारत में FSSAI और अन्य संस्थाएं कुछ खाद्य पदार्थों में आयरन, विटामिन, जस्ता आदि जोड़ने के नियम बनाते हैं। नंबर 2, नीतिगत पारदर्शिता प्रमाण। प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन एज प्रूफ ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है? हो सकता है कि नागरिक यह मांग कर रहे हों कि सरकार यह प्रमाण दे कि फोर्टिफिकेशन नीतियां वास्तव में भारत में लागू हो रही हैं, यानी कि जो खाद्य उत्पाद कहे गए हैं वे फोर्टिफाइड होंगे।
वे वास्तव में हैं और उनमें पोषक तत्वों की मात्रा मानकों के अनुसार है। नंबर 3, स्वास्थ्य और सार्वजनिक नीति। पोषण संबंधी कमियों से लड़ने की नीति, विभिन्न राज्यों, खाद्य उद्योग की भूमिका, मानक निर्धारण और निगरानी प्रणाली की साख, इन सबको इस संदर्भ में सवालों के घेरे में लाया जा सकता है। नंबर 4, वित्तीय, राजनीतिक या औद्योगिक हित। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ बनाने वाले उद्योग सरकारी सब्सिडी या प्रोत्साहन या आयात निर्यात के संबंध में व्यापार नियम, टैक्स और व्यापार हित जुड़े हो सकते हैं। इसीलिए हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन संभवतः एक ऐसी मांग है जिसमें ये पूछे जा रहे हैं कि तुमने फोर्टिफाइड फूड्स पर जो वादा किया था उसका प्रमाण दिखाओ। राजनीतिक नज़ारा, विभिन्न हित, तर्क और झूठ अफवाह क्या इसके पीछे हैं। सरकार नीति निर्माताओं के रूप में जानी जाती है। देश की स्वास्थ्य नीति, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक पोषण के लिए मुद्दों को ठोस रूप में लागू करना चाहिए। नागरिकों से जवाबदेही, बजट व संसाधन, उद्योगों में समन्वय हो। नेक्स्ट, उद्योग, फूड इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरर जो हैं वो फोर्टिफाइड उत्पाद बनाने, विपणन करने, गुणवत्ता नियंत्रण में निवेश, लाभ, ब्रांड इमेज, मार्केटिंग नियम की बाधाएं। नागरिक समाज, उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ताओं को यह जानना है कि जो उत्पाद बाजार में बिक रहा है वे सब सच में पोषक मूल्य बढ़ाते हैं या नहीं। स्वास्थ्य जागरूकता, अधिकारों की रक्षा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ शोधकर्ता फोर्टिफाइड उत्पादों के प्रभाव की जांच, परख, मानक, विकास, निगरानी एवं मूल्यांकन, संभावित जोखिम, असंगत नियमन है। पॉलिसी एवं राजनीतिक बहस। पारदर्शिता एवं जवाबदेही। जब सरकार कोई नीति घोषित करती है जैसे कि आटा, नमक आदि में आयरन आदि मिलाना, तो नागरिकों को पता होना चाहिए कि क्या उद्योग सही अनुपात में इन तत्वों को मिला रहे हैं, परीक्षण करते हैं और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं या नहीं। नियम और मानक। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के लिए गुणवत्ता मानक क्या हैं? यदि उद्योग मानकों का उल्लंघन करते हैं तो कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? सरकार की निगरानी किस प्रकार की है? आर्थिक लागत। फोर्टिफाइड सामग्री जोड़ने की लागत किसकी झोली में जाएगी? उपभोक्ता को बड़ी कीमत चुकानी होगी? क्या सरकारी सब्सिडी है? क्या बड़े उद्योगों का दबाव कहीं से उन पर है? स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी इसमें है। कभी कभी फोर्टिफाइड पदार्थों में पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा से देश के नागरिकों को स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है, या यदि मिश्रण सही नहीं हो तो उत्पाद में दिए गए प्रकार या मात्रा से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। ट्रेंड। हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन ट्रेंड, इसके संभावित कारण और राजनीति क्या हो सकती है? इस हैशटैग के उत्पन्न होने के कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और धोखाधड़ी संबंधी आरोप। हो सकता है कि कुछ उपभोक्ता या संगठनों ने यह अनुभव किया हो कि बाजार में फोर्टिफाइड लिखा है लेकिन वास्तव में वह पदार्थ मानकों के अनुरूप है या नहीं है। इस तरह के अनुभवों ने सोशल मीडिया पर मांग उठाई है कि प्रमाण दिया जाए इस विषय में। नंबर 2, जन स्वास्थ्य अभियान। सरकारें या स्वास्थ्य संगठन फोर्टिफाइड खाद्य नीतियां लागू करती हैं और नागरिक उनसे अपेक्षा कर रहे हों कि वे रिपोर्ट डेटा सार्वजनिक करें, जैसे कि फोर्टिफाइड नमक में आयोडीन की मात्रा कितनी है, आटा चावल में आदि में आयरन और फोलिक एसिड की कितनी मात्रा मिलाई गई है। नंबर 3, राजनीतिक प्रतियोगिता। विपक्षी दल इस मुद्दे को हथियार की तरह एक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आरोप लगाना कि सरकार ने वायदा किया था लेकिन कानून को लागू नहीं किया,
या कि उद्योग सरकारी दबाव के बिना अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, इससे सरकार को कटघरे में लाया जा सकता है। नंबर 4, मीडिया और वायरल पोस्ट। सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट या वीडियो वायरल हुआ होगा जिसमें फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता या परीक्षण रिपोर्ट या तथ्य भावना पर सवाल खड़े किए गए होंगे। इस तरह की सामग्री ट्रेंड को जन्म दे सकती है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय दबाव या उदाहरण। कुछ विदेशी रिपोर्ट्स या स्वास्थ्य संगठनों ने यह निष्कर्ष निकाला हो कि फोर्टिफाइड उत्पादों में मानक की कमी है, उद्योग द्वारा पर्याप्त मानक नहीं लागू किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट या अध्ययन ट्रेंड को त्वरित गति से लोकप्रिय बना सकते हैं। भारत की स्थिति में इस हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफाइड फूड के विषय में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। भारत में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फोर्टिफाइड फूड पर नियामक और गुणवत्ता आश्वासन क्वालिटी एश्योरेंस की आवश्यकताएं निर्धारित कर रखी हैं। खाद्य पोषण की कमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भारत में एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। आयरन की कमी, विटामिन ए और डी की कमी, एनीमिया आदि। फोर्टिफाइड खाद्य नीति इन समस्याओं को संबोधित करने का एक रास्ता है, लेकिन नियमन और निगरानी की चुनौतियां भी हैं। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करना कि उद्योग सभी परीक्षण कर रहे हों, शिकायतों का जवाब दे रहे हों और उपभोक्ताओं को दी गई जानकारी सही रही हो। वहाँ भ्रष्टाचार, रोजगार और संसाधन की कमी, जांच प्रयोगशालाओं की क्षमता, उद्योगों की भूख होती है लागत घटाने की। ये सब बाधाएं बना सकती हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण, शक्ति, अधिकार और चेतना। इस संबंध में इस हैशटैग का क्या महत्व है? जो सत्ता, सरकार, नियामक संस्था के पद पर आसीन हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नीति सिर्फ की घोषणा न हो, बल्कि उस नीति का क्रियान्वयन और सही क्रियान्वयन और निगरानी भी होनी चाहिए। उद्योगों की शक्तियां भी हैं। वे तय करते हैं कि उत्पाद फोर्टिफाइड हो, किस प्रकार, किस क्वालिटी के साथ, किस दायरे में। यदि उद्योगों पर पर्याप्त दबाव नहीं हो तो घोषणाएं सिर्फ वादा ही बन के रह जाएंगी या जुमले घोषित हो जाएंगे। उपभोक्ताओं और नागरिक समाज की शक्ति अनदेखी नहीं हो सकती। खासकर उपभोक्ता आधारित कानूनों, मीडिया रिपोर्टिंग, सोशल अभियानों, मीडिया अभियानों के माध्यम से नागरिकों को, उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सकता है। जन चेतना, सूचना और मिथक। अक्सर फोर्टिफाइड उत्पादों के नाम पर ऐसी झूठी या अधूरी जानकारी लोगों को दी जाती है कि और लोग समझते हैं कि फोर्टिफाइड का मतलब स्वास्थ्यवर्धक, बेहतर हर तरह से। लेकिन फोर्टिफाइड का लाभ तभी होगा जब पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता हो। सूचना का अभाव, उपभोक्ता नहीं जानते कि फोर्टिफाइड फूड पर क्या मानक है, कैसे जांच होती है, यदि परीक्षण नहीं हुआ तो क्या किया जा सकता है। मिथकों का प्रसार। कभी कभी यह आरोप भी कि फोर्टिफाइड फूड खाद्य लोगों को केमिकल एडिक्टिव बना रहा है या कि इससे स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। इस तरह की झूठी जानकारी ट्रेंड को प्रभावित कर सकती है। हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन ट्रेंड का विश्लेषण क्या बताता है? सकारात्मक प्रभाव भी है और संभावित इसके खतरे भी हो सकते हैं। यहाँ इस ट्रेंड में सबके संभावित सकारात्मक पहलू और जोखिम दोनों का विश्लेषण हम करके आपको बताते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? नंबर 1 होगा जवाबदेही बढ़ेगी। यदि जनता और उपभोक्ता यह मांग कर रहे हैं कि सरकार और उद्योग फोर्टिफाइड फूड का प्रमाण दें, तो नीति निर्माताओं को अपनी घोषणाएं प्रमाणित करने पर मजबूर होना पड़ेगा। नंबर 2 है स्वास्थ्य सुधार। सही फोर्टिफाइड फूड
पहुंचने से, लोगों को प्राप्त होने से उनके पोषण में सुधार होगा। विटामिन खनिज की कमी से होने वाली बीमारियों में कमी आएगी, देश स्वस्थ बनेगा। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। नंबर 3, शोषक उद्योगों पर दबाव भी बनेगा। उद्योगों की गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, नियमों का पालन करना होगा, परीक्षण खर्च करना होगा। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर उत्पाद प्राप्त होंगे। नंबर 4, जागृत नागरिक सहभागिता जागृति। लोगों को यह एहसास होगा कि वे सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं हैं, बल्कि अधिकार रखने वाले नागरिक हैं। उनकी मांगों के माध्यम से राजनीति प्रभावित हो सकती है। निश्चित ही संभावित खतरे क्या हैं इसके? अस्वस्थ राजनीति, आरोप प्रत्यारोप का दौर। यह ट्रेंड राजनीतिक दलों द्वारा हथियार का प्रयोग की तरह इस्तेमाल हो सकता है। झूठ फैलाया जा सकता है, झूठे दावे किए जा सकते हैं, विपक्ष पर आरोप लगाना कि वह संक्रमण नहीं कर रहा है आदि इस प्रकार के आरोप लग सकते हैं। नंबर 2, भ्रामक सूचना। कुछ लोग या समूह पर्पजफुली ये भ्रम फैला सकते हैं समाज में, उपभोक्ताओं के बीच में, कि प्रमाण न होने की स्थिति में अफवाहें बढ़ जाएंगी। लोग प्रभावित होंगे कि फोर्टिफाइड फूड धोखा है या उद्योग जनता को मूर्ख बना रहा है। नंबर 3, नियमों का अधूरा क्रियान्वयन। यदि सरकार मानक बनाती है पर निगरानी की कमी है, उद्योग सिर्फ दिखावा करें कि वे मानकों का पालन कर रहे हैं, पर्चे पर लिखा हो, लेबल पर लिखा हो, लेकिन अंदर की सामग्री कम हो या उसमें फेरबदल हो, तो वास्तविक लाभ जनता को नहीं मिलेगा। नंबर 4, लागत तथा पहुंच में असमानता। फोर्टिफाइड फूड उत्पाद अत्यधिक महंगे हो सकते हैं। यदि ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों तक पहुंच न हो या मशहूरी महंगी हो, तो पोषण वंचित समूह को यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। इससे देश के स्वास्थ्य में असमानता बढ़ सकती है। प्रस्तावित दिशा क्या होनी चाहिए? इस तरह के ट्रेंड्स केवल शिकायतों से अधिक हो सकते हैं। यदि सही नीतिगत और संगठनात्मक प्रतिक्रिया हो तो निम्नलिखित सुझाव इसके विषय में दिए जा सकते हैं। नंबर 1, मौजूदा नीति और नियमों को सार्वजनिक रूप से बताया जाए। सरकार को चाहिए कि वे फोर्टिफाइड फूड कानून, नियमन, गुणवत्ता मानक, परीक्षण रिपोर्ट आदि सार्वजनिक दस्तावेजों को आसानी से उपलब्ध कराए। आजकल तो डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो उसमें डिजिटली फॉर्म में उसको उपलब्ध कराया जाए। सरकारी वेबसाइट पर इन रिपोर्टों को प्रकाशित किया जाए। नंबर 2, निरंतर निगरानी और स्वतंत्र परीक्षण। उपभोक्ता संगठन, शोध संस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग मिलकर या ऐच्छिक परीक्षण भी करें। फोर्टिफाइड सूचीबद्ध उत्पादों को मार्केट से चुन चुन करके टेस्ट करें कि वे लिखे के अनुसार, दावे के अनुसार सही पोषक तत्व मिला रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। नंबर 3, संवर्धित जागरूकता अभियान। जनता को बताया जाए कि फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, उनकी उपयोगिता, उनका सही चयन कैसे करें, लेबल कैसे पढ़ना है, किस तरह की जानकारी उत्पाद पर मान्य है, मिथकों से बचें। नंबर 4, क्षेत्रीय और आर्थिक असमानता को दूर करना। यह सुनिश्चित किया जाए कि फोर्टिफाइड उत्पाद गांवों, दूर दराज के इलाकों, गरीब आर्थिक तबकों तक सस्ती दरों पर पहुंचने चाहिए। संभव हो तो सब्सिडी या सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से इनका वितरण किया जाए। नियमों का सख्ती से पालन और जवाबदेही होनी चाहिए। उद्योगों के लिए यह सख्त दंड व्यवस्था हो, यदि फोर्टिफाइड पर झूठ लिखा हो या सामग्री कम हो तो नियामक संस्थाओं को सक्षम, पारदर्शी और समय से काम करने वाला होना चाहिए। ऐसे उद्योगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 6, राजनीतिक चेतना और सार्वजनिक संवाद। इस तरह के मुद्दों को सिर्फ चुनावी हथियार न बनाकर बल्कि दीर्घकालिक सार्वजनिक नीति के रूप में देखा जाना चाहिए। विपक्षी दल, मीडिया और नागरिक समाज मिलकर मांग करें कि सरकार इस तरह की केवल घोषणा न
करे बल्कि उन्हें ठीक तरीके से लागू भी करे। ताज़ा समाचार और सरकारी घोषणाएं इस संबंध में क्या है? फोर्टिफाइड राइस स्कीम जो लागू की गई है, जिसके लिए 17,082 करोड़ के सरकार ने फोर्टिफाइड राइस स्कीम के लिए 2028 तक खर्चा करने का निर्णय लिया है, जिसमें लगभग 17,082 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसके तहत अनाज राइस को आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 आदि पोषक तत्वों से फोर्टिफाई किया जाएगा और ये फोर्टिफाइड राइस खाद्य सुरक्षा नेट योजनाओं के अंतर्गत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराया जाएगा। नंबर 2, एनीमिया मुक्त भारत एवं पोषण नीतियां भारत। इस योजना के तहत एनीमिया मुक्त भारत पहल को महत्व दिया गया है, जिसमें फोर्टिफाइड फूड को एक उपाय के रूप में, टूल के रूप में माना गया है, ताकि आयरन की कमी, विटामिन आदि की कमी को कम किया जा सके। नंबर 3, पायलट स्टडी और विस्तार। इस विषय में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। 2019 में इस फोर्टिफाइड फूड के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें कुछ जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण कराया गया। सफल प्रयोगों, पायलट परिणामों के आधार पर अब इसे विस्तार देने की योजना बन रही है। नंबर 4, नकारात्मक या संशयपूर्ण आवाजें। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी टू PM के कुछ सदस्य जैसे संजीव सान्याल और शमिका रवि ने इस योजना की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाए हैं कि क्या फोर्टिफाइड या फोर्टिफाइड राइस ही एनीमिया के पोषण की कमी का मुख्य कारण है, या समस्या आहार विविधता, डाइटरी डाइवर्सिटी की कमी है। स्वतंत्र मीडिया रिपोर्ट्स या जनहित पत्रिकारिताएं संस्थाएं ये कह रही हैं कि कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं और अत्यधिक हड़बड़ी में यह नीति लागू की जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अध्ययन रिपोर्टों का क्या योगदान है इस विषय में? हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार HT इनसाइट में यह लेख में बताया गया है कि फोर्टिफाइड राइस एक व्यावहारिक और लागत प्रभावी कॉस्ट इफेक्टिव हल है एवं कुछ पायलट अध्ययन या प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है, विशेषकर उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, यह साबित करने में सफल रहे हैं कि फोर्टिफाइड राइस देने से महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की दर में कमी पाई गई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट भी है, जिसमें कहा गया है कि द प्रूफ इज एन पायलट इनसाइट फ्रॉम इंडिया एंड राइस फोर्टिफाइड पायलट स्केल अप्रोच, जिसमें कुछ जांच परख के अनुभवों को साझा किया गया है। विश्लेषण में कौन क्या कह रहा है? पहला पक्ष, सरकार इसके विषय में क्या कह रही है, प्रमुख तर्क क्या हैं? सरकार कह रही है कि पोषण की कमी को दूर करना है, एनीमिया को घटाना है, सार्वजनिक योजनाएं यानी कि PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्कूल मिड डे मील, ICDS आदि फोर्टिफाइड राइस और अन्य फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रही हैं, विस्तार करने की नीति है। सुझाव या मांग इसमें यह है कि सरकार लागत को वहन करेगी, समय समय पर अध्ययन करेगी, निगरानी और सुधार किया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों का क्या कहना है, उनके क्या तर्क हैं? कुछ शोधकर्ताओं ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट पर्याप्त रूप से समय नहीं ले पाए, परिणामों की विश्वसनीयता में कमी है। विशेष रूप से यह देखा जाना चाहिए कि फोर्टिफाइड राइस से कितनी दर से एनीमिया कम हो रही है और किन समूहों को विशेष जोखिम हो सकते हैं। इसके विषय में सुझाव या मांग क्या है? अधिक अध्ययन किया जाए, स्वतंत्र और पीयर रिव्यूड डेटा चाहिए, किसी भी संभावित खतरों की समीक्षा, लक्षित समूहों जैसे थैलेसीमिया वाले को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नागरिक सार्वजनिक विमर्श और मीडिया क्या कह रहा है, उसके तर्क क्या हैं?
कुछ मीडिया रिपोर्ट और नागरिक समूह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रमाण अर्थ है न कि सिर्फ सरकारी घोषणाएं, बल्कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, वितरण, गुणवत्ता, लेबलिंग, उपभोक्ताओं की जानकारी क्या है। इसमें मांग और सुझाव ये हो सकते हैं कि पारदर्शी डाटा सार्वजनिक करने की मांग की जाए, निरीक्षण, टेस्टिंग रिपोर्ट्स, शिकायत तंत्र मजबूत होना चाहिए। विपक्ष इस विषय में क्या कह रहा है? नीति को चुनावी दायित्व या दिखावे की राजनीति कहा जा रहा है। आरोप है कि नीति शो पीस हो सकती है अगर जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिला। उनके सुझाव क्या हैं? अधिक जवाबदेही हो, समय से नीति हो, समीक्षा हो, आलोचना हो, परीक्षण रिपोर्ट जनता के सामने पेश की जाए। उदाहरणों से क्या साक्ष्य मिलता है? उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में ये बताया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इन राज्यों में फोर्टिफाइड राइस वितरण से एनीमिया की दरों में कमी देखी गई। पायलट स्केल अप WFP की रिपोर्ट बताती है कि पायलट प्रोजेक्ट क्षेत्रीय स्तर पर अनुभवों से सीख लिया गया है और योजना देशव्यापी कार्यान्वयन की ओर बढ़ रही है। चुनौतियां और जोखिम इस खतरे की क्या हो सकती हैं? प्रमाण की कमी है, अध्ययन गति बढ़नी चाहिए। कुछ पायलट्स प्रोजेक्ट अधूरे हैं या उनका परिणाम सार्वजनिक नहीं हुआ है। वैज्ञानिक समीक्षा जैसे कॉकरेन समीक्षा कहती है कि फोर्टिफाइड राइस से इरन संबंधित एनीमिया का प्रभाव थोड़ा या नहीं हो सकता। हितों का टकराव भी इसमें आ सकता है। उद्योग संबद्ध संस्थाएं, निजी या गैर सरकारी संगठन FSSAI के संसाधन केंद्रों के साथ काम कर रही हैं। इससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। संवेदनशील जनसंख्या की सुरक्षा, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे रोगों वाले लोगों में आवश्यकता से अधिक आयरन देने का भी जोखिम है। लेबलिंग और चेतावनियां पर्याप्त हों कि कौन कौन से लोग फोर्टिफाइड फूड खाने से बचें। लॉजिस्टिक एवं आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं। पायलट प्रोजेक्ट तो शुरू किए गए, उनमें से कुछ सिर्फ सीमित जिला क्षेत्रों में लगे। वितरण, मिलिंग, गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि क्वालिटी कंट्रोल में अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिली। आर्थिक व पहुंच संबंधी असमानताएं। गरीब और दूर दराज के इलाकों में फोर्टिफाइड उत्पादों की पहुंच, जागरूकता और लागत की चुनौती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आदि पर निर्भर रहने वाली आबादी को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोर्टिफाइड खाद्य सामग्री सुरक्षित, सस्ती और समय पर मिले। हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन ट्रेंड के संदर्भ में क्या हो सकता है? प्रूफ की मांग हो रही है। जनता या मीडिया सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार जो दावा कर रही है फोर्टिफाइड फूड के बारे में, क्या उसका क्रियान्वयन हुआ? डेटा कहाँ है? कौन से परीक्षण हुए? कितने लोगों तक पहुंचा? क्या वाकई एनीमिया माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में कमी कैसे हुआ? ट्रेंड सोशल मीडिया पर संभवतः उसी तरह का आंदोलन है जहां लोगों को सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि ठोस, पारदर्शी और मान्य डेटा चाहिए। वैलिड डाटा होना चाहिए। यह ट्रेंड सरकार, स्वास्थ्य विभाग और फूड सेफ्टी अथॉरिटी पर दबाव बढ़ा सकता है कि वे अपनी रिपोर्टिंग और परीक्षणों का खुलासा करें। तो हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन ट्रेंड सिर्फ एक सोशल मीडिया घटना नहीं है, यह एक मांग है सार्वजनिक नीति, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक अधिकारों की। इस तरह के ट्रेंड ये बताते हैं कि जनता सिर्फ घोषणाएं नहीं सुनना चाहती बल्कि क्रियान्वयन और प्रमाण भी जानना चाहती है। राजनीति को इस अवसर पर लेना चाहिए, सिर्फ विरोध या डर की राजनीति नहीं बल्कि जवाबदेही और निष्पादन की राजनीति होनी चाहिए। यदि इस ट्रेंड को सकारात्मक दिशा में ले जाया गया तो यह भारत जैसे देशों में पोषण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय की लड़ाई
की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके लिए न सिर्फ सरकारी इच्छा शक्ति बल्कि सक्रिय भागीदारी, नागरिक भागीदारी, मीडिया सचेतनता और उद्योगों की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, अब आपके सामने सच और झूठ की परतें खुल चुकी हैं। हैशटैग प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन का यह ट्रेंड सिर्फ एक सोशल मीडिया पर बहस नहीं, बल्कि हमारे बच्चों की सेहत, हमारे समाज की पोषण नीति और सरकार की जवाबदेही से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। अगर सरकार अपने दावों पर खरी उतरती है तो जनता को प्रमाण क्यों नहीं दिया जाता, और प्रमाण नहीं है तो क्या यह योजनाएं सिर्फ वोट बटोरने का ही जुगाड़ हैं? अब फैसला आपके हाथों में है। क्या आप बिना सबूत के हर सरकारी दावे पर आंख बूंद करके भरोसा करेंगे, या फिर जवाब मांगेंगे और कहेंगे कि हमें चाहिए प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन? अगर ये वीडियो आपके दिल और दिमाग को छू गया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें, ताकि वह सवाल हर घर, हर गांव और हर शहर तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, सवाल उठाना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहिए और सरकार से पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।